उसका मतलब है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करते। लोग आपके लिए बुरी बातें बोलते हैं लेकिन आप उन्हें अब क्लैरिफाई नहीं करते। आप अपने डिफेंस के लिए खड़े नहीं होते। आप अपने आप को किसके हाथ के आगे दीन कर देते हो? परमेश्वर। क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर अपने सॉवरेन प्लान में ऐसा होने की अनुमति स्वयं दे रहे हैं। वो स्वयं ऐसा आपके जीवन में होने की अनुमति दे रहे हैं। और परमेश्वर के पास कोई हायर पर्पस है, बड़ा उद्देश्य है। वो आपको क्या करना चाह रहे हैं? अंदर से साफ करना चाह रहे हैं। आपने से शायद किसी ने दोहा सुना होगा, निंदक मेरे रात की आंगन कुटी छपाए, कबीर जी का दोहा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। समझते हैं ये गीत? समझ गुजराती हमें स्कूल में पढ़ाते थे तो मुझे याद है। तो जो न्यू टेस्टामेंट में दीनता के लिए, वीकनेस के लिए वर्ड है, बड़ा यूनिक वर्ड है ग्रीक भाषा का। उसका असली मतलब है कंट्रोल्ड पावर। उसका असली मतलब ये है, आपको ये मालूम है कि आपके पास सारी ताकत है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब आपके जीवन में कोई इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट करता है, जब आपके जीवन में कोई ऑपरेशन आता है, कोई आपको सताता है, तो आप अपनी उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते, बल्कि शक्तिमान होने के बावजूद भी अपने आप को किसके आगे डाल देते हो? परमेश्वर के। ये जानते हुए कि आपका न्यायी कौन है? ये है मीकनेस। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। मीकनेस का मतलब ये भी नहीं कि आप घर के बाहर खड़ा हुआ डोरमैन। ऐसा बनना परमेश्वर की बेइज्जती करना होगा, क्योंकि उसने, मैं आपको बता रहा, आपको क्या बनाया है? राजा। लेकिन आप ऐसे राजा हो जो क्या है, यहां पे ये नहीं लिखा ऐसा राजा जो मिरेकल्स कर रहा है, मुर्दे जिंदा कर रहा है, पानियों में चल रहा है, थोड़े भोजन से भीड़ को खिला रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। जब ये राजा जा रहा है तो इस राजा के बारे में ये बात नहीं कही जा रही, हालांकि ये सारे काम इस राजा ने किए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये राजा कैसा राजा है? तीन राजा है। बाइबल में लिखा है, अगर आप फिलिपियों का खत 2 अध्याय पढ़ें, वहां पे लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। एंड द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड फॉर माइंड देयर इज sukhoi, from where you get the English word psychology. So Paul is writing to the church at Philippi. He is saying, you also have that sukhoi, the mental attitude in you, the mind in you, the mind that was in Jesus. आपको मालूम, आप triune being है. You are a spirit. You possess a soul and you live in a body. You are a spirit. Your original identity in the eyes of God from heavenly perspective is this, that you are the recreated, reborn, regenerated spirit that is being transformed each day in the image of God, and you possess a soul. आपके पास क्या है? सोल है। आपका एक अंदरूनी मनुष्य है, स्पिरिट मैन, जिसे बाइबल में न्यूमेटिकोस एंथ्रोपोस कहा गया। एंथ्रोपोस का मतलब मनुष्य, जहां से एंथ्रोपोलॉजी वर्ड निकलता है। एक आपका आध्यात्मिक मनुष्य है, उसके बाद एक मानसिक मनुष्य है। जब आप प्रभु में आए, यीशु मसीह के लहू ने आपको धोया, आपके पाप क्षमा हुए, आपका आध्यात्मिक मनुष्य जो मर गया था धन के पाप में, उससे परमेश्वर ने फिर जिंदा। लेकिन आपका जो सुखोए मनुष्य है, उसे सुखी को एंथ्रोपोस कहा गया, उसको अभी तक जिंदा। आपको मालूम, आपकी मुक्ति हो गई है, आपकी मुक्ति रोज रोज, और आपकी मुक्ति एक दिन होगी। इसे बाइबल में जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन कहा है। जो आपकी जस्टिफिकेशन है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इस राजा ने आके अपना बहुमूल्य लहू, और आप उस सलीब के लहू के द्वारा जस्टिफाई हो चुके हैं।
just as if you never sinned. और आपकी ग्लोरिफिकेशन के लिए वो आएगा, अंतिम तुरी जब फूकेगी तो हम जो जिंदा होंगे एकदम हमारे जिस्म के तत्व चेंज हो जाएंगे। जिस मैटर से ये बॉडी बनी है एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और हमारे पास वैसा ही जिस्म होगा जैसा किसके पास है, यीशु मसीह। मैं अपनी बीवी को ये बता के सांत्वना देता हूँ अक्सर, एक दिन मैं बड़ा हैंडसम हो जाऊंगा। आपकी ये जो ग्लोरिफिकेशन है इसके लिए आप परमेश्वर को कुछ भी दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु खुद आके हमारी मरणहार देहों को अविनाशी देहों में तब्दील करेगा। हालेलुया। लेकिन जो बीच का हिस्सा सैंक्टिफिकेशन, जिसका मतलब क्या है, आपकी जान का रोज रोज नया होना। सोल में 3 चीजें, आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं हैं। तो प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को ये लिखता है, वो ये नहीं कहता let the spirit also be in you that which was in Jesus Christ, because we have already received the spirit that dwelt in Jesus. The eternal spirit of the Most High God already dwells in our body. Apostle Paul is telling the church at Philippi, let that mind be activated in you. So कोई मैन जो आपके अंदर वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, जैसा किसके अंदर था, मसीह में था। और आगे पढ़े, वहां पे लिखा है who being in form equal with God thought it not robbery. God had something to be grasped. प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर 33.5 साल का जो जीवन गुजारा वो संपूर्ण मनुष्य का जीवन गुजारा। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पे एक पल के लिए भी परमेश्वर के अधिकार का इस्तेमाल नहीं, हालांकि प्रेशर बहुत था कई बार, पर प्रभु ने तब भी, क्यों? क्योंकि शैतान ने मनुष्य को हराया था, इसलिए ये जरूरी था कि अब दूसरा मनुष्य आके शैतान को हराए। अब बात ये थी कि इस पृथ्वी की जो डोमिनियन थी, जो परमेश्वर ने आदम को दी थी, इस पृथ्वी के डोमेन में पाप के कारण करप्शन आ गई। इस पृथ्वी की डोमिनियन से कोई ऐसा मनुष्य हो ही नहीं सकता जो पाप, मौत, शैतान को हरा के परमेश्वर की किंगडम को दोबारा एस्टैब्लिश कर सके। इसलिए बाइबल में लिखा वो हेवनली मैन है। The last Adam is man from heaven. वो आखिरी आदम कहां से आया? स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आया। आप बाइबल के अंदर देखें, पहले मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर मनुष्य को अपनी शक्ल और अपनी सूरत पे बनाता है, और नए नियम में हम देखें परमेश्वर स्वयं मनुष्य की छवि और सूरत पे खुद बनता है। देखिए खूबसूरत बात, पहले मनुष्य को अपनी शक्ल पे बनाता है, फिर खुद मनुष्य की शक्ल में पृथ्वी पे आता है, और उसने पृथ्वी पे 33.5 साल का शुद्ध खालिस मनुष्य का जीवन जिया। कभी भी परमेश्वर के हक का इस्तेमाल ने, अगर वो परमेश्वर के हक का इस्तेमाल करे तो वो एक शब्द बोलेगा, ऐसा पापियों गुनहगारों तौबा कर लो, तो पृथ्वी पे जितनी देश है, राष्ट्र है, सारे के सारे गुनहगार एकदम, और वो करेगा नहीं, क्योंकि उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और उसका कभी वो हनन नहीं करेगा। उसने खालिस मनुष्य का जीवन गुजारा। आप जरा सोचिए कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, वो मान लो इंडिया के उड़ीसा के छोटे से गांव में चला जाए, और छोटे से गांव में चला जाए और वहां पे जाके रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करे, और वो कुली का काम उसे लोग शायद काला ही समझेंगे, पता नहीं कहां का काला है, और वो वहां पे कुली का काम करता है और लोग उसके ऊपर जुल्म करते हैं, उसे सताते हैं, उसे दुख देते हैं। लोग को बोझ लेके जाता है किसी का, और ट्रेन के अंदर सामान रखता है, वो बोलता है जी मैंने तो 50 रुपए के, तो बोलता है नहीं 20 रुपए लेने तो ले। इतना बड़ा शक्तिशाली मनुष्य होने